किसी जंगल में एक बहुत ही पुराना कुआं था। वो कुआं बहुत ही गहरा और खतरनाक था, क्योंकि उस कुएं में एक खतरनाक और दुष्ट जिन रहता था। उसका नाम रिंकू था। उसी जंगल के दूसरी तरफ एक खूबसूरत नदी थी, जहां एक अच्छा और नेक दिल जिन भी रहता था। उसका नाम विजय था। रिंकू जिन नन्हे जानवरों का शिकार करके उन्हें अपने कुएं में ले जाकर खा जाता था। तमाम जानवर रिंकू से बहुत खौफजदा हो चुके थे। कोई भी खेलने बाहर ना जाता था कि कहीं वो दुष्ट रिंकू हमें उठा कर न ले जाए। एक दिन हिरन का बच्चा अपने दोस्त खरगोश के साथ खेलने बाहर निकल आया। वो दोनों जंगल में बड़े मजे से खेल रहे थे कि अचानक रिंकू को उनके खेलने की खबर हो गई। रिंकू फौरन से वहां प्रकट हो गया। हा हा हा, आज मेरा शिकार बनने के लिए तुम लोग यहाँ आ ही गए। चलो अच्छा है, काफी दिनों से कोई शिकार हाथ नहीं लगा था। अब मैं तुम दोनों को उठाकर ले जाऊंगा और कुएं में ले जाकर तुम्हें खा जाऊंगा। हा हा हा। जिनको अपने सामने देख हिरन के बच्चे और खरगोश की तो गोया जान ही निकल गई हो। वो दोनों जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं और मदद के लिए पुकारना शुरू कर देते हैं। कृपया हमें जाने दो, हम गलती से यहाँ आ गए, आइंदा हम यहाँ पर नहीं आएंगे। अब तो मैं तुम्हें खाकर ही छोड़ूंगा। अब तुम्हारा बचना असंभव है। जिन दोनों बच्चों की तरफ बढ़ता है और फौरन से हिरन के बच्चे को पकड़ लेता है, जबकि खरगोश का बच्चा वहां से भाग जाता है। रिंकू जिन अब हिरन के बच्चे को पकड़कर अपने कुएं में ले जाता है और उसको खा जाता है। उधर खरगोश का बच्चा डरा सहमा हुआ अपने कबीले में पहुंचता है और जाते ही शोर कर देता है। बचाओ बचाओ, जिन खा गया मेरे दोस्त को, जिन खा गया, वो मुझे भी खा जाएगा, कोई मुझे बचाओ। कबीले के सारे जानवर फौरन से बाहर निकल आते हैं और खरगोश के बच्चे के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। बालू पूछता है, अरे बेटा क्या हुआ? तुमने कोई सपना तो नहीं देखा? किधर है जिन? तुम इतने परेशान क्यों हो? नहीं नहीं चचा जान, मैंने कोई सपना नहीं देखा, मैं सच कह रहा हूँ, वो दुष्ट जिन मेरे पीछे ही था। यूं ही बात करते करते खरगोश का बच्चा कबीले वालों को सारा वाकया सुना देता है। कबीले वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और अब वो इसका उपाय ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। तमाम जानवरों में से एक बूढ़ा भैंसा भी होता है, जो आगे बढ़कर उन सब से कहता है, अरे साथियों, मेरी बात गौर से सुनो। इस दुष्ट जिन से छुटकारा हासिल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। करीबी नदी में एक नेक और रहम दिल जिन भी रहता है, जिसने हमेशा मुश्किल में फंसे लोगों की मदद की है। अगर हम मिलकर उसके पास जाएं, तो वो यकीनन हमारी मदद जरूर करेगा। तमाम जानवर उस जिन के पास जाने को तैयार हो जाते हैं। नदी किनारे पहुंचकर तमाम जानवर जिन को मदद के लिए पुकारना शुरू कर देते हैं। जिन महाराज, हमारी मदद करो, हम मुश्किल में हैं। जानवरों की पुकार सुनकर नदी में से एक बड़ा जिन प्रकट होता है। अरे क्या परेशानी आ गई जंगल वासियों, तुम सभी मेरे पास क्यों आए हो? ये सुनकर भैंसा आगे बढ़ता है और जिन को सारा वाकया सुना देता है। जिन कहता है, तुम लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं उस दुष्ट को बड़े अच्छे से जानता हूँ। वो शुरू ही से मासूम जानवरों के साथ जुल्म करता आया है, लेकिन अब और नहीं होगा। इस बार उस दुष्ट का खात्मा करना ही होगा मुझे। विजय जिन तमाम जानवरों से कहता है, तुम में से एक जानवर कल उसके कुएं के पास जाएगा। जो ही वो जिन उस जानवर को पकड़ने आएगा, तो ऊपर से मैं भी आ जाऊंगा। अगले दिन भैंसा कुएं के पास जाकर घास चर रहा होता है। रिंकू जिन को फौरन पता चल जाता है कि भैंसा वहां घास चर रहा है और वो फौरन कुएं से बाहर आ जाता है। हा हा हा, अरे मोटे भैंसे, आज तू खुद ही मेरा शिकार बनने चला आया। आज मैं तेरा शिकार करके तुम्हें खा जाऊंगा। जैसे ही रिंकू जिन भैंसे की तरफ बढ़ने लगता है, ऊपर से विजय भी प्रकट हो जाता है। वो रिंकू से कहता है, रुक जाओ दुष्ट रिंकू, आज मैं तुम्हें शिकार नहीं करने दूंगा। हा हा हा, इसमें इतनी हिम्मत, वह मुझे रोके। इसके साथ साथ मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। दोनों जिन आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। वो एक दूसरे पर अपने जादुई वार करते रहते हैं, एक दूसरे पर आग फेंकते हैं, लेकिन आखिरकार दुष्ट रिंकू विजय की आग का मुकाबला नहीं कर पाता और वहीं जलकर भस्म हो जाता है।
तमाम जानवर ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो विजय जिन का शुक्रिया अदा करते हैं। विजय कहता है, जंगल वासियों, अगर दोबारा तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो नदी किनारे आकर मुझे पुकार लेना, मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगा। ये कहकर वो नदी के अंदर चला जाता है और तमाम जानवर वापस अपने अपने घरों में चले जाते हैं। सबक, प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि बुराई का खात्मा हमेशा बुरा होता है और अच्छाई हमेशा जीत जाती है।